हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। हमने पहले थोड़ा बहुत ऐसे इंट्रोड्यूस किया था, हमने थोड़ा बहुत ऐसे हाथ मतलब कैलकुलेशंस वगैरह जो इधर उधर की चीजें देख के हमने अभी तक क्या किया कि हमने एक थोड़ा बहुत इंट्यूशन बिल्ड किया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिस इन क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ, नाउ हमने जो बोला था कि हमने क्या बोला था, हमने इनिशियली बोला था एक साई क्वांटिटी है। ठीक है, कोई एक साई क्वांटिटी है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट स्पेस में रहता है। एब्स्ट्रैक्ट हिल्बर्ट हर्ट स्पेस में रहता है। ठीक है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट हिल्बर्ट स्पेस। नाउ इसके एक इसके पास एक चीज है जिसको बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट जो हमने क्या कहते हैं पहले यूज भी किया है। कंटिन्यूअस के केस में ये जो कंटिन्यूअस में क्या होता है, वो इंटीग्रल के फॉर्म ले लेता है, पाई साइड। और अगर हम या डिस्क्रीट के केस में जाता है तो वो डिस्क्रीट फॉर्म लेता है, इंटीग्रेट के साथ समेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम इसी अब इस आइडिया को ना हम ऐसे और जनरलाइज करेंगे। तो ठीक है, तो हम किसी भी साई को किसी भी एक बेसिस के फॉर्म में, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन है पर हम इसको हमें किसी एक चॉइस ऑफ बेसिस के लिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम किसी क्या कहते हैं किसी हम कंटिन्यूअस बेसिकली हम क्या कहते हैं डिस्क्रीट बेसिस के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी कंटिन्यूअस बेसिस साई ऑफ एक्स dx इस क्वांटिटी के लिए भी हम ऐसे ही भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉरी, साई ऑफ एक्स ऐसे कंटिन्यूअस बेसिस पे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साई ऑफ एक्स क्या है, ये एक्स साई हमने पहले भी देखा था। ठीक है, ये चीज को अभी साई ऑफ एक्स मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैंने इसमें टाइम मैं स्टेशनरी चीज कंसिडर कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंस कंसिडर नहीं किया। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये साई जो है, अगर मैं सिंपली अगर डिस्क्रीट केस की बात करूं तो इसको मैं ये एन चॉइस ऑफ एन जो है वो यूनिक नहीं है। ठीक है, मैं इसको पहले मैं फर्स्ट केस इमेजिन करूं, मैंने ऐसे लिख दिया एन पे। सिमिलरली मैं किसी दूसरे क्वांटिटी में सी डी करके एक नया बेसिस डिफाइन कर रहा हूं और इसको सेम तरीके से मैं दूसरे बेसिस पे डिफाइन कर सकता हूं। इसको अगर समझना है, मैं इस फिलहाल डिस्क्रीट केस में समझा रहा हूँ कि अगर इमेजिन करो कि भाई ये मेरा एक्स बेसिस है और वाई बेसिस है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड बेसिस। हमने क्या कर दिया, हमने 45 एंगल्स में थोड़ा रोटेट कर दिया। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे ऐसा एक ऐसा बेसिस चूज कर दिया और एक ऐसा बेसिस चूज कर दिया। ठीक है, तो ये अगर फर्स्ट हमारा बेसिस जो अगर ज्वाइंट ये एन वाला केस है और ये अगर ये डी वाला केस है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना, हम मतलब सेम वेक्टर को ऐसे दूसरे बेसिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही वही आइडिया है। ठीक है, सिमिलरली हम कंटिन्यूअस जो केस है, कंटिन्यूअस केस है, उसको भी हम अलग अलग केस में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इस केस को मैंने क्या कर दिया, मैंने पोजीशन बेसिस पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं वापस इसको क्या कर सकता हूँ, मैं मोमेंटम बेसिस में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, मोमेंटम बेसिस पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ये दोनों सेम है। और इसका मैं और इंटरेस्ट तो क्या अभी में है, हम क्या बोल सकते हैं कि एक हमारे पास कोई अगर साई है, ठीक है, चॉइस ऑफ साई है, इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कंटिन्यूअस बेसिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डिस्क्रीट। ठीक है, अभी कंटिन्यूअस से जानने के लिए दूसरे कंटिन्यूअस में भी एक कनेक्शन होता है। ठीक है, एक कंटिन्यूअस कनेक्शन होता है, डिस्क्रीट से एक डिस्क्रीट से भी दूसरे डिस्क्रीट जाने का एक प्रोसीजर होता है। तुम कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट में भी बेसिस में भी जा सकते हो, डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस बेसिस में भी जा सकते हो। ठीक है, एंड
ये हम लोगों ने मतलब कहीं ना कहीं सुना होगा, शायद हमने क्या कहीं किसी ने लेटिस गर्च थ्योरी के बारे में सुना है, तो वो क्या करते हैं उसमें कंटिन्यूअस केस से फील्ड थ्योरी से, लेटिस जो होता है वो डिस्क्रीट होता है, तो ठीक है वो फील्ड थ्योरी से वहां पे ये ये जो है डिस्क्रीट केस में जाते हैं। सिमिलरली जो हम डिस्क्रीट का केस है, डिस्क्रीट के केस में से अगर हम से पार्टिकुलर इन बॉक्स ले रहे हैं और हम इस एल को इनफाइनाइट कर दे, तो हमारे पास जो केस आता है पार्टिकुलर इन बॉक्स का, अगर हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट उस केस में भी वो कंटिन्यूअस केस में इमर्ज कर जाएगा। और अगर हम कंटिन्यूअस केस ले रहे हैं तो वहां पे हमारे पास अगर पोजीशन स्पेस में है तो हम मोमेंटम स्पेस में जा सकते हैं, अगर मोमेंटम स्पेस में है तो पोजीशन स्पेस में जा सकते हैं। और डिस्क्रीट के केस में अगर हमारे पास कोई बेसिस है, तो अगर किसी ने लीनियर अलजेब्रा की चीजें बेसिक चीजें उसको बताया कि उसको पता है कि भाई हम आराम से कोई भी चॉइस ऑफ बेसिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। जो अगर टी जो है उस अगर उस बेसिस को ई अगर बन जो बी वन एक सेट ऑफ बेसिस है, बी टू एक सेट ऑफ बेसिस है, अगर टी वन वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो बी वन और बी टू को कनेक्ट कर रहा है, सिमिलरली टी वन इनवर्स जो होगा वो बी टू के बी टू वन और बी टू के बेसिस को, सॉरी, कोफिशियंट्स को कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये ये मैं बेसिकली ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि इम, समझा रहा हूँ कि ये सारी जो है आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो सबके बीच में कनेक्शन होगा। ठीक है, हम उन सारे कनेक्शंस को ऑब्वियसली इस वीडियो नहीं देखने हम नहीं देखेंगे, पर हम कुछ कनेक्शंस तो बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे कि इस पॉइंट पे कि भाई डिस्क्रीट से डिस्क्रीट में कैसे जाते हैं, और अगर मोमेंटम और पोजीशन बेसिस, अगर कोई चीज मोमेंटम में पोजीशन बेसिस में दे रखा है तो पोजीशन बेसिस पे कैसे जाएंगे, और पोजीशन बेसिस पे दे रखा है तो मोमेंटम बेसिस में कैसे जाएंगे। इस दो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम स्पेसिफिकली यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, पर इस वीडियो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, पर अभी जो है हम इन बेसिस को अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट डिस्क्रीट बेसिस। ठीक है, तो डिस्क्रीट बेसिस में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो साई है हम उसको समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एन जो है कंडीशन फॉलो करता है। वो क्या है, एन, और अगर एन प्राइम दो क्वांटिटी दो बेसिस ले रहा हो तो वो डेल्टा एन एम होता है। ठीक है, ये ऑर्थोनॉर्मेटिक कंडीशन है। ठीक है, नाउ सेकेंड चीज ये है कि वैसे ये कंडीशन पीओवीएम का कंडीशन है। ठीक है, ये रिजिड नहीं है, इसको थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसी चीज को कंसिडर करके जाएंगे। ठीक है, सो ये प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स का कुछ कंडीशन है, तो कोई हम पीओवीएम्स को के लिए वो जनरलाइज करेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, एन एन इसका अगर समीशन करेंगे तो वो वन है। प्रोजेक्टिव मेजरमेंट्स एंड पीओवीएम जो केस है, अगर किसी को नहीं पता तो हम मैंने इसको फर्स्ट वीडियो मतलब बेसिकली जो पोस्टुलेट्स का वीडियो है इसमें हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो एनीवे थोड़ा थोड़ा एडवांस टॉपिक है, पर हम वहां पे नहीं जा रहे। ठीक है, हम ये कंडीशंस पूरा कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यूअस केस में जा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, ये टू दे रहा हूँ, अगर मैं कंटिन्यूअस केस में जा रहा हूँ तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो यहाँ पे ए समेशन की जगह इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ साई होगा, मैं यहाँ पे पोजीशन बेसिस ही ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उसका बेसिस टर्म डॉट प्रोडक्ट, और ये हम ऐसे साई को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी सेकंड चीज क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मेटिक कंडीशन थोड़ा अलग है, यहाँ पे डेल एम की जगह रिडैक डेल्टा यूज होता है। ठीक है, और अगेन कंप्लीट इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यहाँ भी होल्ड करता है, पर अगेन यहाँ पे समेशन की जगह इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रल एक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये है दो हमारा दो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि साई को हमने कंटिन्यूस बेसिस पे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोमेंटम बेसिस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में फर्स्ट जो है हम देख हमारा मोटिवेशन है, अगर रिप्रेजेंट करें तो हमने पोजीशन बेसिस तो देख लिया, अभी मोमेंटम बेसिस में क्या होगा। मोमेंटम बेसिस, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, साई को जो हमारा साई है यहाँ पे 5p ई पी
दो पी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके भी सेम होगा, पी प्राइम पी, पी डेल ऑफ पी प्राइम माइनस पी, और ये पी कैप इंटीग्रल डी पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नाउ यहाँ पे फाई ऑफ पी का हमारा साई ऑफ एक्स से कनेक्शन है, ठीक है। हम एक एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में जा सकते हैं, ठीक है। और उस चीज सोल्यूशन को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? थ्रू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट करते हैं, पर एक चीज है कि भाई फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्टेड होके ओके फाइन, बट हमने हमें इसके क्या करना है, हम इसको डिराइव, हम इसको सीधा ऐसे ले लेंगे नहीं बाय थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, हम इसको देखेंगे, डिराइव करेंगे हर चीज से। तो हम बेसिक, हम पहले देखेंगे कि भाई बेसिस कैसे कन्वर्ट होता है। उसके बाद उससे हम देखेंगे कि इसको यूज करके हम कैसे ये जो यहाँ पे जो क्वांटिटी है कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, हम इस चीज को प्रूव करेंगे। और वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस में जो इतनी भी चीजें मैं बताइए वो आपको समझ आया होगा। तो ये भले ही छोटा वीडियो है, पर ये इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीजें समझो, ठीक है। बिकॉज ये कुछ फाउंडेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। इसे इसे रियली, तो अगर आपको समझ आएगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।